तो आज बात करने वाले एक ऐसे मैजिकल इंडिकेटर के बारे में जिसे अगर आपने प्रॉपरली यूज़ करना सीख लिया तो आपका ट्रेडिंग करियर पूरा चेंज करके रख देगा, आपको प्रॉफिटेबल बना देगा और आपको बहुत अच्छा बेनिफिट होने वाला है उससे। तो ये जो इंडिकेटर मैं आपको बताने वाला हूँ, सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। एक तो आप इसे छोटी टाइम फ्रेम पे यूज़ मत करना, इसे 5 मिनट 15 मिनट पे बिल्कुल भी यूज़ मत करना। मैंने पर्सनली इसे यूज़ करा है, ऐसा नहीं है कि आपको लॉस देगा। ये 60% 70% एक्यूरेसी वहाँ पे भी निकाल करके देगा, पर छोटा टाइम फ्रेम है, साइकोलॉजी इश्यूज़ रहते हैं, क्विक डिसीजन नीडेड रहते हैं वहाँ पे। तो कहीं ना कहीं आप स्टॉप लॉस लगाना भूल जाओगे, फिर साइकोलॉजी इश्यूज़ होंगे, कहीं ना कहीं पे आपके गलत ट्रेड्स लेने में आ जाएंगे और एंड ऑफ द डे आपको लॉस ही होने वाला है। तो इग्नोर करना। मैंने भी पर्सनली इसको काफ़ी टाइम तक यूज़ करा इंट्राडे में। मैं एट द एंड ऑफ द डे लॉसेस ही रहता था, ब्रोकरेज कह लो, काय भी कह लो, आपके ट्रेड्स भी, नंबर ऑफ ट्रेड्स भी ज़्यादा हो जाते थे और लॉसेस ही रहता था। मैं एक्सेप्ट करता हूँ उस चीज़ को। पर जब से मैंने इसे स्विंग ट्रेड्स में, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट में यूज़ करा है, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट तो चलो आप छोड़ दो, वो इन्वेस्टमेंट वालों का, अगर आपको ट्रेड भी करना है तो स्विंग ट्रेड्स यानी कि 5 दिन 10 दिन 12 दिन के लिए कुछ चीज़ होल्ड करना और उसे बेच देना। वैसे मोस्ट ऑफ द टाइम मैं स्ट्रैटेजी को यूज़ करता हूँ, तो 4 से 5 दिन में मेरा या तो एसएल या टारगेट हिट हो चुका होता है और निकल जाता हूँ। कभी बहुत लेस ऑफ द टाइम ऐसा रहता है कभी कभी कि मुझे 1 हफ्ता 2 हफ्ता ना तो प्रॉफिट होता, ना तो एसएल हिट होता है, ना टारगेट हिट होता है, तो मुझे ट्रेड में बने रहना पड़ता है। तो बहुत अच्छी एक्यूरेसी रहेगी, 80% प्लस एक्यूरेसी आपको निकाल करके देगा ये। आपने इसके बारे में पहले सुना भी हो सकता है, पर कैसे इसे यूज़ करना वो मैं आज आपको बताने वाला हूँ। ये इस वीडियो में मैं आपको इसको कैसे यूज़ करना है, कब ट्रेड्स अवॉइड करने हैं, कौन से इसको इंडाइसेस में या फिर कौन से असेट में यूज़ करना है, इसका स्टॉप लॉस क्या रहेगा, टारगेट क्या रहेगा, रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो क्या रहेगा, सब डिस्क्राइब करूँगा। तो पूरा वीडियो ध्यान से देखना। चलो, तो अगर आप पुराने ट्रेडर हो या थोड़ा बहुत भी ट्रेडिंग के बारे में जानते हो तो आपको ये वेबसाइट के बारे में ध्यान होगा। ट्रेडिंग व्यू चार्टिंग प्लेटफॉर्म है, यहाँ पे जाना है आपको। आईडी अकाउंट वगैरह बनाना हो तो बना लेना। उसके बाद यहाँ पे इंडिकेटर्स पे क्लिक करके आरएसआई डाइवर्जेंस इंडिकेटर, इनबिल्ट इंडिकेटर है ये, इसको क्लिक करके ये लगा लेना। अब इसकी सेटिंग्स में अपन कुछ भी चेंज नहीं करेंगे। देखो, वैसे तो अब आप नॉर्मली आरएसआई भी लगा सकते हो, पर ये क्या है, थोड़ा सा आपको बता देता है कि डाइवर्जेंस किस जगह बना है, तो वहाँ अपन ट्रेड ले सकते हैं। अब ये डाइवर्जेंस कैसे काम करता है वो मैं आपको समझा देता हूँ। देखो, सबसे पहले तो आप काय पे इसको लगा सकते हो। आप इसको क्रिप्टो पे लगा लो, मैं खुद इसको बिटकॉइन इथेरियम पे यूज़ करता हूँ। आप इसको कमोडिटीज़ पे लगा लो, सिल्वर गोल्ड पे लगा लो। आप इसको इक्विटी मार्केट में लगा लो, इंडाइसेस पे, बैंक निफ्टी निफ्टी, या फिर कोई पर्टिकुलर स्टॉक हो गया, ये सब पे काम करेगा आपका। अब डाइवर्जेंस होता क्या है पहले तो ये डिस्कस कर लेते हैं। एक और चीज़ मैं आपको बता दूँ, इसकी टाइम फ्रेम जो है वो 1 डे पे ही यूज़ करना। अगर आप बिगिनर हो तो इसको 1 डे से पहले आप इसका बैक टेस्ट करो, इसमें थोड़ा सा ट्रेड्स लेके देखो छोटे मोटे, 1 डे पे इसको ट्रायल करो। उसके बाद आप अपने हिसाब से कस्टमाइज़ कर सकते हो, 4 आवर की टाइम फ्रेम ले सकते हो, वीकली की ले सकते हो, बाकी आपको जैसा सूटेबल लगे। 1 डे की टाइम फ्रेम से इसको स्टार्ट करना। अब डाइवर्जेंस होता क्या है, देखो, एक तरफ तो हो गया चार्ट। अब ये जो आरएसआई होता है ये पूरा पर्टिकुलरली आपके प्राइस को फॉलो करता है। जिस जगह इसने प्राइस को फॉलो करना बंद कर दिया तो वहाँ पे रिवर्सल की चांसेस हो जाती है। वही बस अपने को फाइंड आउट करना है। प्राइस ने एक हाई लगाया ऐसा, एक और हाई उसके ऊपर लगाया, ये हो गया आपका प्राइस। अब इसी की जगह इंडिकेटर यानी कि आरएसआई ने एक हाई लगाया, पर जो उसका सेकेंड हाई है वो पिछले वाले हाई को ब्रेक नहीं कर पाया। तो प्राइस ने तो हाई ब्रेक करके ऊपर हाई लगा दिया, पर इंडिकेटर ने नहीं लगाया, तो ये एक बियरिश सिग्नल दे रहा है, ये एक बुलिश सिग्नल दे रहा है। तो यहाँ एक बियरिश डाइवर्जेंस क्रिएट हो जाता है जो आपको इस जगह पे दिख रहा है, ये वाले एग्जांपल में। ओके, तो देखो, सबसे पहले तो ये वाले ट्रेड को तो मैं इग्नोर करता, क्योंकि आपको वहाँ इग्नोर करना है जहाँ पे इतनी बड़ी बड़ी वीक्स बन रही हो या मार्केट थोड़ा सा वॉलेटाइल दिख रहा हो। तो यहाँ पे कीचड़ पीचड़ खिचड़ी वाला जो मार्केट है उसको आपको क्लियरली इग्नोर करना है। हालांकि यहाँ पे प्रॉफिट दिया है मार्केट ने, यहाँ पे आप देखोगे इस हाई के बाद जब इस रेड कैंडल के नीचे निकला है मार्केट, तो आपको 1:2 का प्रॉफिट दिया है मार्केट ने। बट आपको ट्रेड्स बहुत मिलेंगे।
आप इसको सिल्वर में यूज़ कर सकते हो, क्रिप्टो में यूज़ कर सकते हो, इक्विटी में यूज़ कर सकते हो। तो आप ट्रेड्स तो आपको आप जितने ढूंढोगे उतने मिल जाएंगे। जब चाहोगे तब किसी ना किसी स्टॉक में, किसी ना किसी कमोडिटी में, किसी ना किसी क्रिप्टो में आपको ट्रेड निकल करके आएगा। तो जो ऐसे खिचड़ी वाले ट्रेड्स मिल रहे हैं उसको आप जितना अवॉइड करो, भले प्रॉफिट दे रहे हो बट जितना अवॉइड करो वो ज़्यादा बढ़िया है। सेकेंडली यहाँ पे भी मैं अवॉइड करूँगा क्योंकि बहुत छोटा डाइवर्जेंस, देखो 5-10 पॉइंट का ये जो फ़र्क है, ये डाइवर्जेंस नहीं, मतलब आपको डाइवर्जेंस ढूंढना ना पड़े। अब यहाँ पे भी आप देखोगे तो बहुत माइनर सा एक डाइवर्जेंस है, तो आपको डाइवर्जेंस ढूंढना ना पड़े, क्लियर आंखों से दिख जाए। अब यहाँ पे ढूंढना पड़ रहा है, मेरे को देखना पड़ेगा कि ये लो लगा भी है या नहीं लगा है, ये वाला RSI इसके ऊपर है भी है या नहीं, तो इसलिए इसको भी अपन इग्नोर करेंगे। हालांकि प्रॉफिट मार्केट ने फिर अगेन यहाँ पे भी दिया, इस ग्रीन कैंडल के ऊपर मार्केट निकला तो बहुत अच्छा प्रॉफिट दिया है, बट स्टिल आई विल इग्नोर दैट, क्योंकि भाई रूल्स आर रूल्स। थोड़ा सा और आगे चलोगे आप तो यहाँ पे और कोई डाइवर्जेंस है क्या देख लेते हैं। एक डाइवर्जेंस यहाँ भी है पर इसको भी अपन इग्नोर करेंगे और देख लेते हैं। एक डाइवर्जेंस यहाँ पे क्लियर दिख रहा है, देखो यहाँ पे एक लो लगा है, ये और लो लगा है, RSI ऊपर की तरफ है। इस ग्रीन कैंडल की हाई, जो भी पहली ग्रीन कैंडल बने डाइवर्जेंस के बाद उसका हाई मार्क कर लो, उसके ऊपर निकले तो 1:2 का रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो लेके, यानी कि स्टॉप लॉस आपके लो के नीचे राउंड फिगर में और टारगेट उसका 1:2 में। तो इस जगह पे क्या कितना रिस्क बैठ रहा है इस ग्रीन कैंडल के ऊपर अपन चेक कर लेते हैं। अपन एक राउंड फिगर में यहाँ क्या 2500 समथिंग, तो प्रॉफिट अपने को 5000 का चाहिए और ये 5000 का प्रॉफिट इसने 5000 पॉइंट्स का क्लियरली दिया था। ओके, तो करना क्या है, देखो इस जगह डाइवर्जेंस बना है, यहाँ पे मार्क करना अपने को जो भी लो है इसका, जैसे ये है तो LTV करके यहाँ पे अपन मार्क कर लेंगे। इसके बाद जो भी पहली ग्रीन कैंडल बनेगी उसके हाई के ऊपर अपन ट्रेड लेने वाले हैं। सिंपल है, तो यहाँ ये ग्रीन कैंडल थी, इसके हाई के ऊपर अपन ट्रेड लेते हैं। चलो एक एग्जांपल और ढूंढ लेते हैं कहीं पे एक। अच्छा ये भी है, देखो यहाँ पे डाइवर्जेंस दिखाया नहीं है, इंडिकेटर ने बनाया नहीं है, पर डाइवर्जेंस था। एक ये हाई है, ये वाला हाई इसके ऊपर है, बट डाइवर्जेंस बेयरिश है। जो पहली रेड कैंडल बनी हाई के बाद ये वाली थी, इसके नीचे आपको 1:2 का प्रॉफिट मिल गया। चलो मैं लगा के भी दिखा देता हूँ आपको कैसे। ये लो है इसका, जो भी अपना हाई है उसका एक राउंड फिगर ले लेते हैं अपन, 2800 समथिंग ले लेते हैं। तो 2800 का 1:2 समथिंग, सॉरी 1:2 अपना आएगा समथिंग समथिंग इस जगह पे 5600 पे। तो ये प्रॉफिट निकाल के दिया है मार्केट। तो इस तरीके से आप बैक टेस्ट कर सकते हो। सबसे बढ़िया चीज़ यही है स्ट्रैटेजी की, इस इंडिकेटर की, कि आपके पास जितना भी चार्टिंग डेटा है, यानी कि 1 साल 2 साल 5 साल जितना भी उस असेट का चार्ट है आपके पास, उस पर आप ये पूरा बैक टेस्ट कर सकते हो। कोई सी भी टाइम फ्रेम में कर सकते हो। देखो यहाँ पे एक बुलिश मिला है, इस ग्रीन, यहाँ पे एक डाइवर्जेंस है इस जगह पे, इस ग्रीन कैंडल के बाद ट्रेड बनता था और 1:2 निकाल करके दिया है मार्केट ने। देखो मैं आपको सिल्वर में बता रहा हूँ, आप बिटकॉइन में भी ट्रेड कर सकते हो। यही चीज़ बैंक निफ्टी कोई इक्विटी का स्टॉक हो, सब में ट्रेड कर सकते हो। आप खुद बैक टेस्ट कर लेना। बैक टेस्ट करने के बाद मुझे कमेंट करके बताना कि कैसा रहा रिजल्ट, क्या आपने बैक टेस्ट करा। छोटे मोटे ट्रेड्स भी लेकर के देखना, ज़्यादा बड़े नहीं, छोटे मोटे ट्रेड्स लेके देखना, 1 शेयर 2 शेयर इस टाइप से, और इसका रिजल्ट निकालना पहले कि आपको ये बेनिफिट दे रहा है, प्रॉफिट दे रहा है या नहीं दे रहा, और क्या एक्यूरेसी बैठ रही है इसकी। और फिर मुझे आकर के कमेंट में बताना ज़रूर, बिल्कुल भी भूलना मत। अब बिटकॉइन में भी ट्रेड्स है। देखो बिटकॉइन तो मैं अवॉइड कर रहा हूँ 1-2 महीने से, क्योंकि उसका चार्ट थोड़ा सा वीकी है। देखो मैं आपको दिखाता हूँ, ये जो चार्ट है इसका बिटकॉइन का, अब यहाँ पे आप देखोगे तो कितने वीक्स बने हुए। तो ऐसे मार्केट में अवॉइड करना है आपको। सिंपल सी जो मैं आपको चीज़ समझा रहा था, ऐसा ये जो वीक है, मतलब प्राइस नीचे आ रही ऊपर आ रही, नीचे आ रही ऊपर आ रही, इसमें खिचड़ी वाले मार्केट से आपको दूर रहना है। अब ये जो क्लीन मार्केट है, जैसे ये मार्केट क्लीन है, इसमें ज़्यादा फर्क नहीं है, यहाँ पे ये मार्केट थोड़ा क्लीन है, तो यहाँ पे आप ट्रेड्स ले सकते हो। बिटकॉइन में वैसे भी वीक ही रहते हैं, पर अभी जो है वो कुछ ज़्यादा ही रेंज में भी फंसा हुआ है मार्केट, और हर कैंडल में वीक है। इनमें हर कैंडल में वीक नहीं है देखोगे तो थोड़ा सा ये समझ करके आपको ट्रेड करना है। 2-3 चीज़ें हैं, एक तो वीक वाले मार्केट में जहाँ पे हमारा प्राइस बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट हो रही हो, वहाँ पे ट्रेड नहीं लेना है। सेकंड, जहाँ पे जो डाइवर्जेंस है वो छोटा मोटा हो, यानी कि 10-20-30 पॉइंट का आपको ढूंढना पड़ रहा हो, तो उस डाइवर्जेंस को अवॉइड करना है।
क्लीन डाइवर्जेंस दिखना चाहिए, हाँ प्राइस इस तरीके से है, डाइवर्जेंस इस तरीके से है एंड प्राइस इस तरीके से है, तो ये डाइवर्जेंस दिखना चाहिए आपको। एंड थर्ड 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो, और जो स्टॉप लॉस रहेगा आपका वो रिसेंट लो जो भी बनेगा डाइवर्जेंस का उसके नीचे जो भी राउंड फिगर बैठता है वो, और टारगेट उसका 2 टाइम्स। सिंपल है। तो अब इस स्ट्रैटेजी को आप बैक टेस्ट करना, छोटे मोटे ट्रेड लेकर के देखना और फिर मुझे कमेंट में आकर के बताना आपको प्रॉफिट हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।